दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 14 की प्रश्नावली 14.4 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम लोग प्रश्न 5 को कंप्लीट करेंगे। तो देखिएगा प्रश्न क्या है। निम्न सारणी से एक फैक्ट्री में काम कर रहे 60 कर्मचारियों का माध्य वेतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें एक सारणी दे रखी है। ये पहला कॉलम है वेतन का और दूसरा कॉलम है कर्मचारियों की संख्या का। ठीक है, कहा जा रहा है कि माध्य ज्ञात कीजिए 60 कर्मचारियों का, यानी जो कर्मचारियों की संख्या वो कितनी है, 60 है। ठीक है, तो हमें माध्य निकालना है टेबल की सहायता से। तो जो वेतन वाला कॉलम है इसे हम लोग एक्स आई भी कहते हैं और जो कर्मचारियों की संख्या वाला कॉलम है इसे हम लोग एफ आई भी कहते हैं। ठीक है, और हमें माध्य निकालना है तो माध्य के लिए हम लोग एक और कॉलम बढ़ाते हैं। ठीक है, और इस कॉलम में हम लोग क्या लिखते हैं, जो ये एफ आई और एक्स आई है इन इन दोनों का हम लोग गुणनफल लिखते हैं, एफ आई और एक्स आई का गुणनफल। ठीक है, एफ आई ये वाला कॉलम है हमारा, एक्स आई ये वाला कॉलम है। ठीक है, एफ आई और एक्स आई लिखना है, यानी कि जो एफ आई 16 है हमारा, पहले एफ आई हमारा 16 है और एक्स आई कितना है, 3000 है। 16 और 3000 का गुणा कर देंगे सो ये पहली फर्स्ट रो के लिए, फर्स्ट हमारी पंक्ति के लिए क्या निकल आएगा, एफ आई और एक्स आई निकल आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम सभी पंक्तियों के लिए एफ आई और एक्स आई निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग 16 और 3000 का गुणा कर देते हैं और एफ आई एक्स आई निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16 तिया 48, 48 और 3 जीरो है तो 3 जीरो रख देंगे, गुणा करने की सिंपल ट्रिक है ये। तो यहाँ पर हमारा 48,000 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम 12 और 4000 का गुणा करेंगे और इसके लिए एफ आई दूसरी पंक्ति के लिए एफ आई एक्स आई निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारा 12 चौके 48 हो जाएगा, यहाँ पर भी हमारा कितना हो जाएगा, 48,000 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसी प्रकार से 5000 और 10 का गुणा कर देंगे, सो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 50,000 आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, इसी प्रकार से हम 6000 और 8 का गुणा कर देंगे, सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 48,000। ठीक है, 48,000 यहाँ पर आ जाएगा। और इसी प्रकार से हम 7000 और 6 का गुणा कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 42,000, 42,000 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 8000 और 4 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 32,000। इस प्रकार से ये हमारा 32,000 आ जाएगा। और यहाँ पर 9000 और 3 का गुणा कर देंगे, सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 27,000। ठीक है, 27,000 और 10,000 और 1 का गुणा करेंगे, सो यहाँ पर हमारा 10,000 ही रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से सो ये हमने 10,000 लिख दिया। अब देखिएगा हमने एफ आई एक्स आई निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना था, हमें तो माध्य निकालना था। तो देखिएगा यहाँ पर माध्य निकाल लेते हैं। तो माध्य बराबर, माध्य को हम लोग x के ऊपर बार से भी प्रदर्शित करते हैं, x बार बराबर, और माध्य बराबर हमारे लिए सूत्र होता है, जब इस प्रकार से सारणी दी हो तो माध्य के लिए सूत्र होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। ठीक है, इस सूत्र में हम लोग मान रख देंगे और हम लोग माध्य निकाल लेंगे। तो देखिएगा हमारे पास सिग्मा एफ आई एक्स आई और सिग्मा एफ आई तो अभी है नहीं है, तो ये दोनों चीज़ें हम निकाल लेते हैं। ये कहाँ से निकलेंगी, जो हमारा एफ आई वाला सेक्शन है, सो इससे हम लोग सिग्मा एफ आई निकालेंगे। ठीक है, सिग्मा का मतलब होता है योग और एफ आई का मतलब होता है इस वाले कॉलम, एफ आई वाले कॉलम का। ठीक है, तो यानी कि जो ये संख्या है इन सभी का हमें योग करना पड़ेगा, इन सभी संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा। तो जब हम लोग जोड़ देंगे तो ये हमारा 60 आ जाएगा जोड़ने पर। ठीक है, और ये एफ आई एक्स आई वाला कॉलम है तो हम लोग सिग्मा लगा के एफ आई एक्स आई, इस चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं। एफ आई एक्स आई बराबर, सिग्मा का मतलब होता है योग, यानी जो भी संख्या है सभी संख्याओं का हमें योग करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग योग कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 30 और 5000, 30 5000। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग मान रख देते हैं इसमें, सो एक्स के ऊपर बार बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान हमारे पास में कितना आया है, 30 5000। ठीक है, 30 और 5000, इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान, और सिग्मा एफ आई का मान कितना हमारे पास में 60। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखिएगा 0 से 0 हमारी कैंसिल हो जाएगी, तो कितना बचा, 30 और 500 बटे में कितना है, 6, और 30 500 में हम लोग 6 से क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 50 83.33, और यही हमारा क्या होगा, माध्य होगा। यही हमें निकालना था, प्रश्न कह रहा था माध्य ज्ञात कीजिए, तो ये हमने माध्य निकाल दिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो इस प्रकार से हमारा 5वां प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।